हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट 2 एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पहली यूनिट एकदम ख़त्म कर दी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 सेमेस्टर 5। ठीक है, पहली यूनिट ख़त्म हो चुकी है। दूसरी यूनिट से हम शुरुआत कर रहे हैं। जो दूसरी यूनिट है हमारी वो है एंटी एंजाइनल। हालांकि इसमें 2-3 अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन हम अभी एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये जो एंजाइना है, अभी देखिए क्या नाम बोल दिया मैंने, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं इसको। ये किस बला का नाम है? एंजाइना क्या होता है, एंजाइना के बारे में हम डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, एंजाइना एक सिम्टम है, ये एक डिजीज़ नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक सिम्टम है। ठीक है, ये क्या है? एक सिम्टम है। अब डिजीज़ क्या होती है? देखिए, हार्ट डिजीज़ जो है आपकी, वो 3 तरीके की हार्ट डिजीज़ होती है हमारे पास मतलब एग्जिस्ट करती है। पहला जिसको हम बोलते हैं कार्डियक हार्ट फेलियर, CHF। सेकेंड है आपका जिसको हम बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, और लास्ट वाली ड्रग को हम बोलते हैं एरिथमिया। TH होगा यहाँ पे, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वो मेरी हमेशा रहती है। ठीक है, रोज का है मेरा। ठीक है, तो खैर, तो जो है इसमें अभी CHF जो है कार्डियक हार्ट फेलियर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ना ही हम एरिथमिया की बात कर रहे हैं। इनकी बात हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, इसमें एक सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब देखिए क्या नाम है, एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस जो है आपकी, इसमें क्या होता है? इस्केमिक मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जब हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। उसमें एक कंडीशन आती है जिसको एंजाइना बोलते हैं, कि एंजाइना का अटैक आ गया, पेन शुरू होता है इस तरह से, लेफ्ट उसमें आर्म में उठता है और ऐसे ऐसे कॉन्टीन्यूसली मूव होता रहता है इस तरह से। अच्छा, बेसिकली इसमें होता क्या है? कोरोनरी आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी का मेन काम क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई करनी होती है इसको हार्ट के मसल को, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। ये आपको HEP में आपने पढ़ा होगा। तो मायोकार्डियम में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? ये लेके आता है आपका कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी पे अगर आपने इसको श्रिंक कर दिया, या इस पे किसी तरह से ब्लॉकेज आ गया, कुछ अटैच हो गया, बीच में कुछ आ गया अंदर, है ना, तो इस वजह से जो है हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट को, तो हार्ट में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से इस्केमिक हार्ट कंडीशन, इस्केमिक हार्ट फेलियर हो सकता है और डिजीज़ की पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही आसान बीमारी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है ये। अब हम जो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात करते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो एंजाइना को ट्रीट करते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला होता है वेजोडाइलेटर, दूसरा होता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और तीसरा होता है आपका बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर आपने वैसे भी सुना होगा, और जगह भी दिया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी और जगह दिया जाता है। नाम से पता लग रहा है वेजोडाइलेटर। ठीक है, वेजोडाइलेटर क्या होते हैं आपके? जो डायलेट कर देते हैं, वो वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, वेजोडाइलेटर्स। इनको नाइट्रेट्स भी कहा जाता है। अब देखिए, नाइट्रेट्स ये क्या करते हैं? वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड इजीली अंदर आ जाए। दूसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये भी क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। कैल्शियम चैनल रिस्पॉन्सिबल होता है श्रिंक करने के लिए, मतलब सिकोड़ने के लिए, दबाने के लिए, इस तरह से, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लास्ट में बीटा ब्लॉकर भी क्या है? बीटा सेल्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से डायलेशन हो जाता है। हमको बेसिकली क्या करना है भाई? ऐसा है, ये कोई कोरोनरी आर्टरी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये आपका हार्ट है। अब इस हार्ट को जो है ये पहुँचा रही है। हालांकि ऐसे नहीं होता है, लेकिन एक एग्जांपल दे दो। इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? आपका एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक जमा हो गया है अंदर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगा है, तो यहाँ से ब्लड को जाने में क्या होगी? दिक्कत होगी। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये पार्ट हम डायलेट कर दें? मतलब इस पार्ट को हम कैसे कर दें? ये पार्ट को हम थोड़ा सा इस तरह से डायलेट कर दें, इस तरह से,
तो हार्ट को जो है प्रॉपर ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, इस तरह से ब्लड प्रॉपर पहुंचेगा। यहाँ पर ये प्लाक है, अभी भी है प्लाक, ऐसा नहीं कि प्लाक गायब हो रहा है, प्लाक है, उसका ट्रीटमेंट वो अलग चलेगा, लेकिन ब्लड क्या हो रहा है यहाँ से इजीली फॉर्म हो रहा है, इजीली पहुँच रहा है, ठीक है। इसको तो हमें निकालना पड़ेगा प्लाक को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा वेसल्स को जो है डायलेट कर देते हैं। क्या बात सबको क्लियर है? इसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब इसमें जो पहली ड्रग है आपकी वो है नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। अब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है भैया, इसका नाम है आपका एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट पहली ड्रग है हमारी, ठीक है। कोई भी स्टार मार्क नहीं है इसमें, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको, और उसके बाद जो है आपका सीधे सीधे यूजेज है। यूजेज आपको पता ही है कि हार्ट डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। इसका सेकेंड है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से देखोगे आप, इसमें जो है 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको नाइट्रो ईस्टर कहते हैं। देखिए ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR-, ये ईस्टर का फॉर्मूला होता है। अगर इस R को मैं रिप्लेस कर दूं NO2 से, तो NO2OR-, ये क्या हो जाएगा आपका नाइट्रो ईस्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रो ईस्टर, ठीक है, ये होता है इसमें, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ा सा SAR की बात कर लेता हूँ। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए, प्लस इसमें अगर कोई भी तरह का आप मॉडिफिकेशन करते हो, ठीक है, तो जो है एक्टिविटी कम होगी। हालांकि अगर आप इसमें कोई एक्स ग्रुप डालते हो, एक्स ग्रुप मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी इसकी, लेकिन एक्टिविटी उतनी अच्छी, मतलब जो क्या बोलते हैं, रिएक्शन का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन रिएक्शन है, रिएक्शन जो है कितनी देर तक जो है कर रही है, मतलब जो आपकी मेडिसिन है वो आपकी बॉडी में कितने देर तक रह रही है, ठीक है, वो आप जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन वो उसका बढ़ा सकते हो, लेकिन जो एक्शन है उसको नहीं बढ़ा सकते। वो बजाय इसके कि बढ़े वो कम हो सकता है, ठीक है। ये SAR हम पढ़ रहे हैं, इसके SAR की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो है तीसरा नेक्स्ट है आपका इसकी सिंथेसिस। ये क्या है आपका, इसकी सिंथेसिस है, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे सिंथेसिस। अब सिंथेसिस बहुत ही आसान सी सिंथेसिस है आपका। ये ग्लिसरॉल है और ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, इनकी रिएक्शन हो रही है आपकी। 2 मोल लेंगे हम यहाँ पर इसको, कहाँ गया, ये है आपका 2 मोल लेंगे, ठीक है। और हमको नाइट्रोग्लिसरीन मिल रहा है, मतलब ग्लिसरॉल में जो है आपका क्या अटैच हो रहा है, आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा है। क्लियर? ये इसकी छोटी सी रिएक्शन है, बहुत बड़ी रिएक्शन है नहीं, ठीक है। यूजेज आपको पता ही है, इसमें क्या लिखना है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, हाँ मोड ऑफ एक्शन इसके जानना जरूरी है। मोड ऑफ एक्शन जो है आपका, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है NO रिलीज करता है, ठीक है, NO रिलीज कर रहा है। ये NO क्या करता है आपका, प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करेगा, मतलब CAMP पाथवे के थ्रू, ठीक है, CAMP या CGMP, सॉरी, ठीक है। तो CGMP पाथवे के थ्रू ये PKG जो है आपका प्रोटीन काइनेज G, इसको एक्टिवेट करके वेसल्स को डायलेट करता है। वेजो डायलेटर मैंने आपको बोला था, ये क्या करता है आपका, एक तरह से क्या है, वेजो डायलेटर, ठीक है, वेजो डायलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, वेसल्स को डायलेट कर रहा है। किसके थ्रू, ये जो है आपका NO क्या है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट कर रहा है ये। नेक्स्ट है आपका पेंटा इरिथ्रिटॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं है, इसमें सिंपल जो है आपका जो ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 4 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं इस पर, नाइट्रो ईस्टर ग्रुप 4 लगे हुए हैं, ठीक है। और आपका इसमें क्या है, कोई भी स्टार मार्क नहीं है, तो सिर्फ यूजेज आएगा। यूजेज में आपको पता है इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज एन एंटी एंजाइनल ड्रग, वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब देखिए कितना प्यारा नाम है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। डाइनाइट्रेट मतलब 2 जगह नाइट्रेट है, एक नाइट्रेट इधर है, एक नाइट्रेट इधर है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो कंपाउंड है आपका, वो क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रकार का। इसमें आइसोसोर्बाइड ग्रुप है, जो आइसोसोर्बाइड ग्रुप में जो है आपका डाइनाइट्रेट लगाया गया है, 2 नाइट्रिक ग्रुप लगाए गए हैं। SAR आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, वैसे मैंने नोट्स में सब दे रखा है, ठीक है। ये जो NO2 ग्रुप है इसकी वजह से एक्टिविटी आ रही है, ठीक है, और लिपोफिलिसिटी को भी ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। ये रही इसकी सिंथेसिस। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही है आपको,
इसको मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए चूंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये 2 स्टार्टिंग की रिएक्शंस लिख दी हैं पहले, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डी ग्लूकोज ले रहे हैं इसमें हम, डी सॉर्बिटॉल ले रहे हैं, सॉरी डी ग्लूकोज ले रहे हैं हम, उसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन है आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। उसमें से 1 हाइड्रोजन जो है यहाँ अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर OH बना दे रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैच होके H में अटैच हो जा रहा है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा नीचे सेम ही दे रखा है आपका। अब इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैंने इसमें नंबरिंग भी कर रखी है, ठीक है। देखिए नंबरिंग भी कर रखी है, तो नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं। ये एक कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कार्बन लिखते हैं हम सबसे पहले, ये है कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या हम इसको CH2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, CH2 लिख दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर आ गया आपका OH, तो OH का OH लिख दिया, ये वाला जो OH है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड कार्बन की ओर आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा राउंड उसमें बना रहा हूँ। CH है यहाँ पर, CH को लिख देते हैं हम, CH, और जो है यहाँ पर क्या है, OH है, तो इस OH को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, OH, ठीक है। उसके बाद थर्ड कार्बन है आपका CH और OH, तो CHOH कर देते हैं। फिर नीचे आएंगे हम, फोर्थ कार्बन है आपका, ये है फोर्थ कार्बन, थर्ड ये लिखा था इससे पहले, फोर्थ में आपका CHOH है ये भी, तो इसको भी हम क्या करते हैं, CH, ठीक है, और इधर कर देते हैं OH, क्लियर। उसके बाद फिफ्थ नंबर का कार्बन है, ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। फिफ्थ नंबर यहाँ डाल देते हैं, फिफ्थ नंबर में क्या है, वही CHOH है, तो CH और OH, और लास्ट में जो है CH2OH है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो लास्ट में ये फिफ्थ नंबर का है, लास्ट में जो 6 नंबर का है वो क्या हो जाएगा, CH2OH। क्या बात सबको क्लियर है। सेम लिखा है हमने, थोड़ा सा घुमा के लिखा है, क्यों लिखा है अभी देखिए, क्या बेहतरीन बात है। यहाँ से हम वाटर निकाल देंगे, और सॉरी ये वाटर ढंग से नहीं निकला, यहाँ से हम ये वाला वाटर निकाल देंगे, ठीक है, और यहाँ से भी जो है हम ये वाला वाटर निकाल देंगे, ठीक है। और ये वाटर निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, CH2, ठीक है, CHOH, उसके बाद फिर आ जाएगा CH, फिर इधर भी आ जाएगा CH, और अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो इधर जो है इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, ऑक्सीजन ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये भी हट चुका है और ये भी हट चुका है, -2H2O बाहर निकल रहा है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ अटैच हो रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, इस कार्बन को चौथे नंबर के और पहले नंबर के कार्बन को जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इससे आगे CH, और यहाँ पर लिख देंगे OH, ये वाला OH है जो, ठीक है। और फिर 6 नंबर में फिर यहाँ से ध्यान से देखना, ये देखिए आपका ये क्या है, आपका CH2 है, तो CH2 आ जाएगा आपका, ठीक है। और अब इन दोनों को, इस तीसरे वाले कार्बन को और इस छठे वाले कार्बन को कौन जोड़ रहा है, ये ऑक्सीजन जोड़ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसको जोड़ देगा। क्या है बात सबको क्लियर है। और अगर मैं इसको सिर्फ डैश के फॉर्म में लिखूँ, क्योंकि देखिए CH2 को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये CH2 है आपका, ठीक है। और अगर 3 जगहों पर कहीं पर इस तरह से आया तो वो CH3 हो जाता है। जैसे मैं ऐसे करूँ और ऐसे करूँ तो ये क्या है आपका, CH है, CH3 नहीं है, और ये क्या है, CH3 है। तो अगर मैं इसको सिर्फ डैश के फॉर्म में लिखूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, CH2, CH और OH। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 करा हमने, तो ये जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, NO2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, NO2, अभी देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, NO2, अभी देखिए क्या बन गया आपका, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो यह है इसकी सिंपल सा आपका सिंथेसिस है, सिंपल सी इसकी, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, वैसे मैंने नोट्स में दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी
डाइपाइरिडामोल। डाइपाइरिडामोल एक ड्रग है आपका, उसमें भी जो है अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रुप हमेशा लिपोफिलिसिटी बढ़ाते हैं, ये आपको बात पता है, ठीक है। और एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर जो अदर ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसका यूजेस भी आप लिख सकते हो एज एन एंटी एंजाइनल ड्रग। तो ये थी छोटी सी वीडियो, ठीक है। आज हमने पढ़ा एंटी एंजाइनल में भी जो है वेजोडाइलेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।